हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीवन। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे को पढ़ते हैं। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है कॉइन पाइल्स। मतलब कि आपको एन पाइल्स दिया गया है। ठीक है, पाइल्स का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा किया हुआ। ठीक है, रो बोल सकते हैं हम लोग। आपको बताना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी रिमूव्ड सच दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ कॉइन्स इन टू पाइल्स इज एट मोस्ट के। मतलब क्या है, जैसे कि पहला एग्जांपल बोल रहा है 2 2 2 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी दो अगर उठा ले रो, तो उसके कॉइन्स को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो जो के दिया हुआ है वो एटमोस्ट के होना चाहिए। तो कल ही मैंने आपको बताया था एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम हो सकता है मगर मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट आपको दिया हुआ है के का। तो देखिए 2 - 2 0, ये सारे को ये कंडीशन को फॉलो करेगा। बढ़िया, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। 1 5 1 2 5 1, यहाँ पे के कितना है 3। तो 5 - 1 कितना होता है, 5 - 1 4 होता है। ये तो 3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि हम लोगों को जितने जितने 5 है ना, उसमें से एक एक रिड्यूस करने पड़ेंगे, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 2। तो ये आउटपुट क्या बोल रहा है कि हम लोगों को 2 कॉइन्स एटलीस्ट निकालने पड़ेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो पहला अप्रोच होता है ना, बेसिक अप्रोच, जो हम लोग सबको ही सोचेंगे, वो कैसे सोचेंगे। देखिए हमारे पास ये पाइल्स दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, ताकि हम लोगों को लोवेस्ट और मैक्सिमम हाईएस्ट ये दोनों हम लोगों को दिख जाए। तो सॉर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। करेक्ट। अब हमको पता है कि जो लोवेस्ट में है, जो जीरोथ इंडेक्स पे है, वो है हमारा सबसे कम वाला, और जो लास्ट इंडेक्स में है वो है हमारा सबसे ज्यादा वाला। तो अगर हम 1 - 5 कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो के से जो है कितना ज्यादा है। और अगर कहीं पे हम लोगों का प्रॉब्लम ये सेटिस्फाई कर जाता है, तो इसका मतलब कि हम लोग सही हैं। जैसे क्या, 5 - 1 4, लेकिन हमें तो चाहिए 3, इसका मतलब हम लोग इस 5 को कर देंगे 4। करेक्ट। और जो दूसरे पॉइंटर है उसको हम लोग रिड्यूस करते हुए आएंगे। फिर यहाँ पे 5 आ गया, देखिए फिर 5 - 1 4, लेकिन हमें कितना चाहिए 3 चाहिए। तो हम लोग इसको भी रिड्यूस कर दिए 1 से, और हम लोग काउंट बढ़ाते जा रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग 2 पे आ रहे हैं, 2 - 1 इज 1 विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, तो हम लोग यहीं पे ब्रेक कर देंगे, और जो हम लोग ने 2 काउंट किया था ना, हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। आंसर विल बी 2। करेक्ट। तो ये हम सबका अप्रोच होता है, पहला अप्रोच, बेसिक अप्रोच कह सकते हैं। और आप लोग सही भी है, लेकिन एक एग्जाम्पल आ जाता है जहां पर दिखाता है आपको 2 11 एंड 13। ओके। और यहां पर जो है आपको के दिया हुआ है सपोज 2 का। अब बताइए आउटपुट क्या होगा। अगर हम लोग सेम प्रॉब्लम से चले कि हम लोग एक पॉइंटर आगे रखते हैं, एक पॉइंटर पीछे रखते हैं, तो हम लोगों को 2 लाने के लिए ना, इसको कहां तक जाना पड़ेगा, 4 तक जाना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को कितने सारे कॉइन्स निकालने पड़ेंगे, 9 कॉइन्स निकालने पड़ेंगे। 9 कॉइन्स यहां से निकालेंगे, और फिर जब यहां पर आएंगे 11 और 2 से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर भी हम लोग कितने सारे कॉइन्स निकाल देंगे, 7 कॉइन्स निकाल देंगे। सो 9 + 7 दैट मीन्स 16 कॉइन्स निकाल देंगे। मगर हमारा आंसर क्या है, आंसर इज नॉट 16, आंसर इज जस्ट 2। क्यों 2? देखिए क्वेश्चन में एक नोट दिया हुआ है कि यू कैन ऑल्सो रिमूव अ पाइल बाय रिमूविंग ऑल द कॉइन्स ऑफ दैट पाइल। मतलब अगर हम लोग ये 2 को हटा ही देना, 2 कॉइन्स को, तो हम लोगों के पास ये पाइल ही नहीं रहेगा। मतलब अब आपको सिर्फ 11 और 13 के साथ काम करना है। तो देखिए 13 - 11 2, ये काम कर रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज 2। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखा कि हम लोग जो है सिर्फ मैक्सिमम से नहीं निकालेंगे। हम लोग अगर स्टार्टिंग में भी चेक कर रहे हैं ना, कि अगर स्टार्टिंग में मतलब कौन सा वाला वर्दी है निकालने के लिए, क्या आप आगे वाले को हटा सकते हैं, या आप लोग पीछे वाले को ही रिड्यूस करते हुए चलेंगे, और दोनों में जो भी मिनिमम रहेगा हम लोग उस पर काम करेंगे। अब इसको हम लोग कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोगों का जो पहला बेसिक अप्रोच था वो काम क्यों नहीं किया। लेकिन हाँ, ये सॉर्ट हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि सॉर्ट करने से हम लोगों के पास आसानी से ये मिल जाएगा कि हम लोगों को किसको रिमूव करना है और किसको नहीं रिमूव करना है। तो हम लोगों का जो पहला काम रहेगा ना, वो यही है कि हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे जो भी हमारे पास ए है। और यहाँ पे ए जो है वो एरे में दिया हुआ है, वेक्टर में नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको पढ़े होंगे, अगर आपने C++ में अगर हम लोग सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एरे में A+N, दैट मीन्स उसके लेंथ तक, कहाँ तक हम लोगों को सॉर्ट करना है वो पास कर देंगे। तो ये हम लोगों को सॉर्ट करके मिल गया। अब जब हमारे पास सॉर्ट करके मिल गया, हम लोग इसी क्वेश्चन पे देखते हैं जो हमारा पुराना वाला था, दैट मीन्स 1 1 1 2 5 5। ठीक है, अभी हम लोग नया वाला अप्रोच कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी जो मेन अप्रोच है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेन अप्रोच में क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसे पॉइंट को फाइंड करेंगे जहां से ये के वाला जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब क्या, देखिए अगर हम लोग 1 रखे हैं, राइट, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर के यहाँ पे जो के इक्वल्स टू 3 है, तो अगर हम लोग 1 में 3 जोड़ दें, दैट मीन्स 4। तो इसका मतलब है कि जितने सारे एलिमेंट यहाँ पे 4 से ज्यादा हैं उसको हम लोगों को रिड्यूस करना है। ये पता चल गया लॉजिक। हम लोगों ने क्या किया, पहले इंडेक्स को उठाया, जो भी वैल्यू आया उसमें हम लोगों ने के को ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बोलते हैं A - B इक्वल्स टू के होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग ए में के को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो भी आएगा
ये इक्वल टू बी होना चाहिए, या इट शुड बी लेस देन इक्वल टू बी, करेक्ट। तो जितने भी सारे हमको a प्लस के से ज्यादा वाले मिलेंगे हम लोग उसी पे काम करेंगे, उसी को रिड्यूस करेंगे। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने बोला 1+3, सो 1+3 कितना होता है, 1+3 होता है 4। तो इसका मतलब हम लोग फाइंड करेंगे कि 4 से ज्यादा कौन कौन से इंडेक्स में है। हम लोगों को पता चलता है ये 5 जो है इस इंडेक्स पे 4 से ज्यादा वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू से जितना भी आगे आएगा, 5 सपोज यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, तो जितने भी आगे आएंगे हम लोग सबको रिड्यूस करेंगे, करेक्ट। तो ये आपको पता चल गया कि हम लोग कितने को रिड्यूस करेंगे। अब कितने से रिड्यूस करेंगे ये भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, हम लोग सब से क्या एक लूप चला करके सब में से 5-4 5-4 ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, होने कितने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स है और होने चाहिए 4, मतलब टोटल वैल्यू होने चाहिए 8, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, तो हम लोग दोनों का सम निकाल लेंगे। सम क्या हो गया, 5 + 5 विच इज व्हाट 10। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 8 को रिड्यूस कर देंगे। सो जैसे ही हम लोग 10 में से 8 घटा दिए हम लोगों को पता चला 2। तो ये जो 2 है यही हमारा आंसर है जो हम लोगों ने अभी देखा था, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को ऐड किया। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन से ऐसा वैल्यू है जहां पे हम लोगों को 4 से ज्यादा मिल रहा है। जैसे ही हम लोगों को वो इंडेक्स पता चलेगा उस इंडेक्स से आगे का सारा समेशन निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकालेंगे कि कितने सारे एलिमेंट्स हैं उसके बाद में। बहुत सिंपल है एलिमेंट्स निकालना, कैसे देखिए, इसका इंडेक्स कितना है 5 का, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स है, और इसका इंडेक्स कितना है 5। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ इंडेक्स में से, ये देखिए इसका फोर्थ इंडेक्स में से हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल लेंथ हमारे पास n दिया हुआ है, n कितना है 6 है, तो हम लोग 6 को रिड्यूस कर लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, सो 6 - 4 की दिया, 4 - 6 की दिया, ये बताएगा 2। तो ये 2 क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं यही चीज जो बता रहा हूं इसी को कोड करूंगा कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे, देखिए ध्यान से समझते हैं। हम लोग एक फॉर लूप चला रहे हैं, ओके कैप्स लॉक ऑन था, तो हम लोग ने एक फॉर लूप चलाया। कहां से कहां तक चलेंगे हम लोग, इंट i इक्वल्स टू 0 से लेकर के i इज लेस देन n इक्वल्स टू नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये इंडेक्स निकालना है। किसका इंडेक्स, जहां से हम लोगों को 4 से ज्यादा वैल्यू आए, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सपोज हम लोग लिखे इंडेक्स इज इक्वल्स टू, हम लोग इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए C++ अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास अपर बाउंड एक फंक्शन है ऑलरेडी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस 4 से जो भी ज्यादा वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, सपोज आप जावा में कर रहे हैं, सी में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, तो आपके पास ये अपर बाउंड फंक्शन शायद वहां पे नहीं है प्री डिफाइंड, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल सा बाइनरी सर्च का एक फंक्शन लिख दोगे, क्योंकि बाइनरी सर्च में आपको सर्च करना है कि जो भी आपका a ऑफ i प्लस के एलिमेंट आएगा ना, उससे जो भी बड़ा है आप वो इंडेक्स को रिटर्न करो। तो मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, आई होप आप लोग खुद से लिख सकते हैं, बहुत ही बेसिक फंक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपर बाउंड में डाल रहा हूँ, कहां से कहां तक, a प्लस आई से, जहां पे भी अभी मैं हूं वहां से लेकर के लास्ट तक हमको चलना है। और क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है a ऑफ i प्लस के। तो जैसे ही हमको वो मिल जाएगा ना, अपर बाउंड क्या रिटर्न करता है, अपर बाउंड रिटर्न करता है एक पॉइंटर। हम लोग इसमें से फर्स्ट वाले जो वैल्यू है उसका पॉइंटर घटा देंगे तो हम लोगों को इंडेक्स मिल जाएगा। सपोज यहाँ पर हम लोगों का 5 था तो हम लोगों को ये इंडेक्स रिटर्न करेगा 4, 0 1 2 3 4, ये फोर्थ हम लोगों को मिल गया इंडेक्स में। अब जैसे हम लोगों को इंडेक्स में मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। आंसर क्या होगा, ये देखिए आंसर हम लोग एक लिख लेते हैं बाहर में, आंसर हम लोग लिख लेते हैं। तो आंसर हम लोग मिनिमम फाइंड करना है ना, तो मिनिमम फाइंड करने के लिए हम लोग मैक्स से इसको डिफाइन कर देते हैं। अब हम लोग जो आंसर लिखेंगे हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम होना चाहिए, किससे मिनिमम होना चाहिए, जो पुराना आंसर था और अभी हम लोग को फाइंड करना है। अभी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों के पास इंडेक्स पता है, करेक्ट, हम लोगों के पास इंडेक्स पता है। अभी हम लोगों को सम निकालना है, मतलब ये 10 निकालना है, 5 + 5 = 10। तो ये 5 + 5 10 कैसे निकालेंगे, तो यहां पर कंसेप्ट आता है हमारा प्रीफिक्स सम का। मतलब क्या है कि हम लोग एक एरे बनाएंगे जिसमें हम लोग सारे को समेशन करते हुए चलेंगे। जैसे पहला इंडेक्स हो गया 1, दूसरा इंडेक्स क्या हो जाएगा 2, तीसरा क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3, 3 + 2 विच इज 5, 5 + 5 विच इज 10 एंड 10 + 5 इज 15। अब आपको सपोज इस दोनों का सम निकालना है, आपके पास इंडेक्स तो पता है कहां से है। तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे जो भी हम लोगों के पास अभी वैल्यू है ना, मतलब जो भी लास्ट वैल्यू है, टोटल लास्ट वैल्यू है, मतलब अगर हम लोग प्रीफिक्स सपोज p मान रहे हैं तो p का जो लास्ट एलिमेंट है ये कितना, इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। सो p ऑफ 5 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, p ऑफ 5 में से हम लोगों को जो पोजीशन मिला हुआ है उसके पहले तक का सम माइनस कर देंगे, करेक्ट। तो हम लोग इसमें माइनस करेंगे p ऑफ 3।
तो हम लोगों को मिलेगा 15 माइनस 5 विच इज व्हाट 10। यही तो चाहिए था ना हम लोगों को, देखिए 10 यही चाहिए था, 5 + 5 10। तो ये 10 कैसे निकाले, सिंपल प्रीफिक्स सम से। अगर हम लोगों को किसी भी इंडेक्स के बाद का प्रीफिक्स सम चाहिए तो हम लोगों ने लास्ट का टोटल सम निकाल दिया और टोटल सम में से उस पॉइंट पे उस इंडेक्स के पहले तक के सम को घटा दिए। आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो प्रीफिक्स सम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। हम लोग एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं और ये वेक्टर का साइज सेम होगा जो आपका एरे का साइज है। तो मैंने लिखा वेक्टर इंट एंड सपोज प्रीफिक्स सम को हम लोग p देते हैं। मैंने बोला n साइज का होना चाहिए और सारे को आप 0 से इनिशियलाइज कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक फॉर लूप चलाते हैं। तो हम लोग समेशन ऐड कैसे करेंगे, तो मैंने सॉर्ट किया और मैंने बोला कि चलो p ऑफ 0 तो मुझे पता है, p ऑफ 0 क्या होगा, a ऑफ 0 होगा। और उसके बाद हम लोग प्रीफिक्स सम बना देते हैं। तो मैंने लिख रहा हूँ इंट i इक्वल्स टू, कहाँ से बताइए, 0 तो हम लोगों ने ले लिया है, अब हम लोगों को 1 से काम करना है। सो इंट i इक्वल्स टू 1, i शुड बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस। दिस इज टू इजी, आप आराम से लिख सकते हैं। सो p ऑफ i क्या हो जाएगा, जितना भी मेरा पहले का सम था उसमें से हम अपने करंट एलिमेंट को ऐड कर देंगे। परफेक्ट, कुछ नहीं था ये प्रीफिक्स सम निकालना। तो ये एक लाइन का कोड है प्रीफिक्स सम निकालना। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमने प्रीफिक्स सम कैसे निकाला। तो अब जब हम लोग आंसर निकाल रहे हैं तो प्रीफिक्स सम क्या होगा, मैं बोला कि अगर हम लोगों को निकालना है ये वाला 10 माइनस 8, तो हम लोग क्या करेंगे, p में से n माइनस 1 में से, मतलब लास्ट इंडेक्स में से हम लोग जो भी हम लोगों का अभी इंडेक्स मिला ना अपर बॉन्ड के लिए, उसमें से एक घटा देंगे ताकि हम लोगों को p ऑफ 3 भी मिल जाए। तो ये हम लोगों को ये मिल गया 10। अब हम लोगों को 10 जब मिल गया तो हम लोगों को 8 भी तो चाहिए, ताकि तब ना हम लोगों को आंसर पता चलेगा। तो ये 8 कैसे आया, 8 आया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू जो भी हम लोगों का a ऑफ i प्लस k था। a ऑफ i प्लस k कितना था, 3 + 1 4, करेक्ट। तो हम लोगों ने कैसे बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किए और एक ब्रैकेट ले लेते हैं। इस ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं क्या, हम लोगों को किससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोगों को जो सब्ट्रैक्ट करना है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस जो भी हमारा इंडेक्स था, यही हम लोगों को मिल जाएगा। तभी तो हम लोग निकाले थे ना 6 - 4 विच इज 2। तो हम लोगों को ये मिल गया। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा a ऑफ i प्लस k है, करेक्ट। मतलब हम लोगों को जितना का रिक्वायरमेंट है, कि यहाँ पर क्या कैपिटल में है तो हम लोग यहाँ पे भी कैपिटल यूज करेंगे। परफेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे भी मैंने के स्मॉल लिखा है, उसको भी हम लोग कैप्स में लिख देते हैं। तो ये था हमारा आंसर फाइंड करने का तरीका। लेकिन क्या ये सही होगा, ये बताइए। अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दे आंसर तो क्या ये सही होगा। तो अभी अगर हम लोग इस केसेस में देखें ना, ये जो दो केसेस है, अगर मैं कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि क्या मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ गया है क्योंकि मैंने इसको कमेंट नहीं किया है, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं एंड लेट्स कंपाइल एंड रन अगेन। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। आई होप कि आप इसको एक बार खुद से ट्राई जरूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 to 2 के लिए ये सही आ रहा है। तो मैं एक कस्टम इनपुट दे के देखता हूँ जहाँ पर मैं बोलता हूँ क्या कि आपका n हो गया 6, k हो गया 3 और वैल्यू है 1 5 1 2 5 1, ये वाला, ठीक है। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 2 लेकिन आपको आउटपुट मिल रहा है 0। ये क्यों हुआ, तो ये तो होना नहीं चाहिए था हमें। तो हमने कुछ मिस्टेक किया है फॉर श्योर। सो हमने यहाँ पे समेशन ले लिया और हमने a ऑफ i को ऐड भी किया है p ऑफ i में, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हम लोगों को ये नोट में जो दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो रिमूव अ पाइल बाय रिमूविंग ऑल द कॉइन्स। तो इस पर आ जाती है बात कि हम लोग इस पर कैसे काम करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, हम लोगों को एक प्रीवियस रखना पड़ेगा। प्रीवियस मतलब कि अगर हम लोग सपोज, जैसे कि मैं वो एग्जांपल लिया था, 2 लिया था, 9 लिया था, 2 लिया था, 11 लिया था एंड 13 लिया था, और हम लोगों को k का वैल्यू कितना था, k का वैल्यू था 2। ये माइनस करना था, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना था। हम लोग यहाँ पर हर एक इंडेक्स के लिए ये वाला चेक कर रहे हैं, करेक्ट। तो जब हमने 2 के लिए चेक किया तो हम लोगों को आंसर कितना मिला, हम लोगों को आंसर मिला था 9 + 7 16 मिला था। लेकिन अगर हम लोग ए आई जो है इंडेक्स आगे बढ़ जाता है, मतलब अगर हम लोग 11 से चेक कर रहे हैं ना, 11 से जब चेक करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 0। जैसे ही हम लोगों को आंसर 0 मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को सिर्फ आगे वाले को रिमूव करना है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आगे कितना है, सेम हम लोग फिर से प्रीफिक्स सम पे जाएंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पर 1 2 के बदले 1 1 1 रहता, तब क्या होता, ये 1 के लिए भी बहुत सारे वैल्यूज आते, ये 1 के लिए भी बहुत आ जाते। तो ये जब हम लोग 11 से चेक करते तो हम लोग को पता चलता कि 0 आ रहे हैं आंसर। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि यहाँ तक का प्रीफिक्स सम कितना है, 3 है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों कॉइन को रिमूव कर देंगे, चेक करेंगे कि इस 3 में से और अभी वाले में से कौन सा मिनिमम है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए एक प्रीवियस वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं एक प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू सपोज हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर हमारा i जो है वो 0 से बड़ा है, ताकि हम लोग फर्स्ट इंडेक्स के तो पहले हम लोगों को कोई प्रीवियस मिलेगा नहीं, एंड हमारा जो भी एरे ऑफ i है वो आपका नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए पुराने वाले का, क्योंकि अगर इक्वल ही है 1 1 1 तो हम लोग उसको रख के क्या ही करेंगे, राइट, बार बार ओवरराइट क्यों करना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू एरे ऑफ, एरे नहीं रखना है, प्रीवियस इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स सम को रखेंगे, करेक्ट, उसके पहले के प्रीफिक्स सम को रखेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीफिक्स सम को रख लिया। तो इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा था उसमें हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि इसका और इस आंसर का जो भी आपका मिनिमम मिलेगा वही आपको रिटर्न कर देना है। अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 0 आया और हम लोगों ने टेस्ट केस यहाँ पे 6 3 के साथ किया था। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट करेक्ट वाला मिल रहा है। सो नाउ लेट्स सबमिट द कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार ड्राई रन करके बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया ये वाले का 2 1 1 1 11 13 सपोज, या फिर 2 11 एंड 13, इसका एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट के बाद ही आ रहा है 2 11 13। फिर हम लोग प्रीफिक्स सम ले रहे हैं। जब हम लोग प्रीफिक्स सम बना रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 आ जाएगा एंड 15 आ जाएगा, करेक्ट। ये क्या है, ये है हमारा p, दैट मीन्स प्रीफिक्स सम। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं इस सॉर्टेड एरे पे, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि ai प्लस के क्या है। के हमारा क्या था यहाँ पे, के मैंने बोला था आपको 2 है, ठीक है। तो जब के 2 है तो हम लोग क्या किए, 2 + 2 4 किए। अब हम लोग बोल रहे हैं अपर बाउंड निकालो जो कि 4 है, 4 से ज़्यादा है, तो हम लोगों को मिला 11। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। आंसर तो हमारा इंट मैक्स था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस हमारा 0 है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स ऑफ n-1, n-1 मतलब 15। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को कितना करना पड़ेगा, 13 माइनस इंडेक्स -1 विच इज व्हाट 2। सो 15 माइनस 2 विच इज व्हाट 13। सो हम लोग लिखे यहाँ पे 13 माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, nth इंडेक्स मतलब कितने सारे एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, हम लोगों को इंडेक्स ये मिला था, मतलब 2 एलिमेंट है। तो हम लोगों को 2 इंटू कितना चाहिए था, ai प्लस के, ai प्लस के 4। सो 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू 2 8। सो हम लोग 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5, करेक्ट। तो इस जगह पर आ रहा है 5 आंसर। और जब हम लोग i को आगे बढ़ा देते हैं ना, तो ये है हमारा अभी आंसर का वैल्यू फर्स्ट वाले में, ठीक है। जब हम लोग सेकंड में जाएंगे, जब हम लोगों का वैल्यू i = 1 होगा, तब हम लोग क्या है 11th पे हैं। अब हम लोग अपर बाउंड फाइंड कर रहे हैं। कोई भी मिलेगा आपको अपर बाउंड जो 4 से बड़ा है, बिल्कुल मिलेगा, 13 मिलेगा, करेक्ट। अब जब 13 मिला और आपके पास 11 है, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 15 माइनस 13 व्हाट इट विल बिकम 2, करेक्ट। तो हम लोगों को इसमें कोई भी रिड्यूस नहीं करना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। लेकिन हमारे पास प्रीवियस भी है, तो प्रीवियस क्या है, हमारे पास प्रीवियस है 2, करेक्ट। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इस बार आंसर का वैल्यू आ जाएगा प्रीवियस प्लस 0, दैट मीन्स 2 + 0 विच इज 2। अब हम लोग यहाँ पे मिनिमम फाइंड कर रहे हैं कि 2 बड़ा है या 5 बड़ा है। हम लोगों ने देखा, सॉरी छोटा कौन सा है, तो 2 है छोटा या 5 है छोटा। हमारे पास आंसर 2 है छोटा, इसीलिए हमारा आंसर हो गया 2। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये ड्राई रन कर रहा है। आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए ड्राई रन करने का। और ये जो है एक बहुत ही अच्छा सम है, आपके प्रीफिक्स सम का एक एप्लीकेशन है, तो आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मैं आपको तुरंत आंसर दे सकता हूँ। सो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।